जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। यहाँ से आने वाले एग्जाम में एक ना एक नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोज लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एलिस बियालियात्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये दो संस्थाएं और ये व्यक्ति, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो एलिस बियालियात्स्की हैं ये कहाँ से हैं? ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मेमोरियल संस्था ये कहाँ की है? ये रूस की मानवाधिकार संगठन है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये कहाँ का संगठन है? यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। पूछा जा सकता है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां पर काम करता है, तो वो करता है यूक्रेन में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 2, एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? वो उनके साहसिक दृष्टिकोण को देखते हुए इस पुरस्कार को उनको दिया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के लिए, और लुईस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? ये तीसरा महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तो आपको याद रखना है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक, तीनों को ही संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मेडिसिन के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? मेडिसिन के लिए पूछा गया है, यानी कि चिकित्सा के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। इस वर्ष का जो चिकित्सा के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? स्वांते पावो को। किसको दिया गया है? स्वांते पावो को। इससे पहले लिए डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटिन, इन दोनों को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त रूप से चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फिजिक्स के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? अब यहाँ पर फिजिक्स के लिए पूछ लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी को। एलन एस्पेक्ट को भी दिया गया है, जॉन एफ क्लोजर को और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से फिजिक्स के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन किन को दिया गया है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? अब यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में पूछा गया है, तो रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। किन किन को दिया गया है? कैरोलिन ब्रटोजी को, मोर्टन मिल्डन को और बेरी शार्पलेस, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन शास्त्र के लिए दिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना पूछी गई है, तो वो किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी वर्ष 1900 में। कब की गई थी? वर्ष 1900 में। अगर पूछा जाए किसकी याद में की गई थी, तो वो की गई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो वो कितनी में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में। लेकिन प्रारंभ में जब ये श्रेणियां चालू हुई थी तो कितनी थी? वो थी 5। बाद में अर्थशास्त्र की जो कैटेगरी है वो जोड़ी गई है, और वो कैटेगरी कब जोड़ी गई है? वो जोड़ी गई है वर्ष 1968 में। तो इस तरीके से नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिए गए? अब यहाँ पे पूछा गया पहली बार नोबेल पुरस्कार पूछा गया है। जैसा कि हम पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1900 में हुई थी, और जो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो कब दिए गए थे? वर्ष 1901 में। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो
सबसे पहले शांति का जो नोबेल पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था हेनरी जीन डुनांट को। किसको दिया गया था? हेनरी जीन डुनांट को। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर पूछे जाए बाकी के जो 5 श्रेणी हैं उनके जो नोबेल पुरस्कार हैं वो कहां पर दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। और कब दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे 10 दिसंबर को। अभी केवल घोषणा हुई है, लेकिन ये पुरस्कार दिए जाएंगे कब दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को। ये भी आपको याद रखना है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो वो किसकी है? स्वीडन की। किसकी? स्वीडन की। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र में पहली बार किसी भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो था साहित्य का क्षेत्र। और किसने प्राप्त किया था? वो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सन कौन सी थी? तो वर्ष 1913 में यह पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था। भौतिक विज्ञान की श्रेणी में पहली बार जिस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थे? वो थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। और इनको वर्ष 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया। चिकित्सा के लिए अगर बात की जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो किसने किया था? वो किया था हरिगोविंद खुराना ने। यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय की। और ये किस वर्ष में किया था? ये किया था वर्ष 1968 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11। शांति के क्षेत्र में सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? शांति के क्षेत्र में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। और उनको किस वर्ष में मिला था? तो उनको मिला था वर्ष 1979 में। कब? 1979 में। उनके बाद शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को। भारतीय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो किस वर्ष मिला? वो मिला वर्ष 2014 में। किस वर्ष मिला? वर्ष 2014 में। हरगोविंद खुराना की अभी हम बात कर ही चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला। और वेंकट रमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। यहाँ पर 1-2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो वो किसको मिला था? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को। किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को। और उनकी उम्र उस टाइम कितनी थी? तो वो थी 17। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक उम्र में किसको नोबेल प्राइज मिला तो वो किसको मिला था? जोसेफ रोटब्लेट को। किसको? जोसेफ रोटब्लेट को। और उनकी एज कितनी थी? वो थी 87। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा अस्मिता का संघर्ष किताब के लेखक कौन है? अस्मिता का संघर्ष किताब के लेखक पूछे गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, शशि थरूर अस्मिता का संघर्ष किताब के लेखक हैं। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।